Hello and very warm welcome to The Analyst. न्यूक्लियर डिवाइस लॉस्ट इन गंगा। CIA का मानना था हिमालय से लेकर कोलकाता तक हिंदुओं पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है, लाखों हिंदू मारे जा सकते हैं। एक्चुअली यह इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा चलाया गया एक सीक्रेट मिशन था जो फेल हुआ, जिसे सरकारों ने छुपाने की पूरी कोशिश की। सो लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री एंड डिस्कस इट इन डिटेल। कोल्ड वॉर का समय था, 1960s के दशक की बात है। इंडिया चाइना वॉर में इंडिया की हार हो चुकी थी, जिसमें अमेरिका ने चाइना के खिलाफ इंडिया को लिमिटेड हेल्प भी प्रोवाइड किया था। चाइना एक कम्युनिस्ट देश होने की वजह से अमेरिका के लिए बाय डिफॉल्ट एक दुश्मन देश की तरह था। अभी तक 4 कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिनमें से अमेरिका, सोवियत यूनियन जो आपके लिए रसिया है, ब्रिटेन एंड फ्रांस। चाइना 5वीं ऐसी कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। चाइना के इस न्यूक्लियर डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए मई 1964 में उड़ीसा के चरबतिया एयरबेस में CIA की एक टीम एक स्पाई प्लेन के साथ पहुंचती। इस प्लेन को चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में एयर सर्विलांस के लिए भेजा जाता है। यहीं पर चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज स्टैब्लिश थी। बट यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। प्लेन वापस आता है और लैंडिंग के समय इसका ब्रेक फेल हो जाता है। इसको बनाने के लिए CIA एंड US एयरफोर्स की एक टीम आती है, रिपेयर करती है और अननोन डेस्टिनेशन में चली जाती है। उसके बाद अमेरिका ने कभी इंडियन बेस को यूज नहीं किया। इसी बीच 16 अक्टूबर 1964 के दिन जिनजियांग प्रोविंस के गोबी डिजर्ट में चाइना अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करता है और यह 5वां न्यूक्लियर पावर बन जाता है। अब अगला काम था ऐसे मिसाइल्स को डेवलप करना जो इस बॉम्ब को टारगेट तक डिलीवर कर सके। CIA के एजेंडा में चाइनीज न्यूक्लियर ब्लास्ट तो था ही, लेकिन चाइना के फ्यूचर डायमेंशन को कैसे मॉनिटर करें प्रायोरिटी लिस्ट में था। उस समय अमेरिका के पास चाइना के मिसाइल टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स नहीं थे, जिससे पता चल सके कि इन मिसाइल्स की कैपेसिटीज क्या होने वाली है। फिर से इस काम के लिए CIA इंडिया को चूज करता है। CIA इस विषय को IB के पास रेज करती है, क्योंकि उस समय RNAW का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। इसलिए IB के पास इंडिया के इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी थी। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री से अप्रूवल मिलते ही IB और CIA के बीच एक ऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट CIA विद IB एक न्यूक्लियर पावर्ड सर्विलांस डिवाइस को किसी ऐसे माउंटेन पर इंस्टॉल करेंगे जहां से चाइना के जिनजियांग में चल रहे मिसाइल टेक्नोलॉजी की जानकारी निकाली जा सके। इस डिवाइस का काम था चाइनीज मिसाइल्स एंड इनके ग्राउंड कंट्रोल के बीच में जो रेडियो टेलीमेट्री सिग्नल ट्रांसमिट होंगे उनको इंटरसेप्ट करना और फिर उस सिग्नल को इंडिया में बने लिसनिंग स्टेशन तक पहुंचाना, जिससे एनालाइज किया जाना था कि किसी मिसाइल की रेंज क्या है, स्पीड क्या है और इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन किसी भी मिसाइल की बहुत ही क्रूशियल होती है। इस डिवाइस को चलाने के लिए एक न्यूक्लियर जनरेटर लगाया जाना था। इसी बीच एक अमेरिकन माउंटेनियर था बैरी बिशप, इसकी एंट्री होती है। ये 1963 में ही माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब किया था। वो CIA को कंचनजंगा चोटी में डिवाइस को लगाने का सुझाव देता है। CIA इसको अप्रूव करती है। अब बारी थी टीम बनाने की। बिशप 20 फरवरी 1965 के दिन इंडिया आते हैं और MS कोहली से मिलते हैं, जो कि IB की तरफ से ऑपरेशन लीड करने वाले थे। कोहली एक इंटरनेशनली रिनाउंड माउंटेनियर हैं। ये इंडियन नेवी ऑफिसर थे जो बाद में ITBP को भी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद बिशप को अमेरिकन क्लाइंबर्स की एक टीम बनानी थी और वहीं इंडिया साइड कोहली को इंडियन क्लाइंबर्स की। इसी बीच 14 मई 1965 के दिन चाइना अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। पहली बारी ग्राउंड लेवल पे टेस्ट कंडक्ट किया गया था, इस बार एयरक्राफ्ट से बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। मतलब अगली बार मिसाइल टेस्टिंग के चांसेस सबसे ज्यादा थे। नाउ द टाइम वॉज टेकिंग फास्ट एंड सून विंटर वॉज कमिंग। CIA चाहती थी जल्द से जल्द डिवाइस को इंस्टॉल किया जा सके। RN काओ कोहली से मिलते हैं और उनको उनके 6 अदर टीममेट्स के साथ 19 जुलाई 1965 को अमेरिका ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आफ्टर ट्रेनिंग 13 अगस्त को कोहली इंडिया वापस आते हैं और RN काओ से मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहली उनका सुझाव था कि कंचनजंगा बहुत ही बुरा ऑप्शन है। इस माउंटेन में इक्विपमेंट के साथ क्लाइंब करना बहुत ही मुश्किल है और
सक्सेस के चांसेस तो बहुत ही कम है। इसके पॉलिटिकल रीजंस भी थे। कोहली बताते हैं कि सिक्किम के लीडर्स के लिए कंचनजंगा पवित्र स्थान है और डिवाइस इंस्टॉलेशंस की बात अगर पता चल गई तो पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। बिकॉज सिक्किम वॉज एट दैट टाइम ए प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, मीन्स सिक्किम प्रॉपरली इंडिया का एक स्टेट नहीं हुआ करता था। देयरफॉर इंडिया हैड टू लीव दिस ऑप्शन। कोहली ने 3 अदर ऑप्शंस दिए, त्रिशूल, नंदाकोट एंड कामेत, बट सीआईए ने तीनों को रिजेक्ट करके नंदा देवी पर डिवाइस प्लेस करने का डिसीजन लिया। नंदा देवी के लोकेशन की बात करें तो यह उत्तराखंड में स्थित है। इसके वेस्ट साइड पर ऋषि गंगा वैली है और ईस्ट साइड पर गौरी गंगा वैली है। यही ऋषि गंगा आगे चलकर गंगा नदी से मिलती है। यही कारण है जो इस मिशन को बहुत खतरनाक बनाता है। फिर भी 28 अगस्त 1965 को नंदा देवी एक्सपेडिशन स्टार्ट होता है। इसको 7 कैंप्स में डिवाइड किया गया था। 2 नीचे सेंचुरी एंड बेस कैंप थे, बाकी चढ़ाई के लिए ऊपर 5 कैंप्स थे। 2 अक्टूबर तक कैंप 3 प्रॉपरली फंक्शन हो जाता है, लेकिन डे बाय डे बिगड़ते वेदर कंडीशंस को देखते हुए कोहली आगे की चढ़ाई के लिए वरीड थे। फिर भी 23,750 फुट लेवल पर कैंप 4 बनाया जाता है। 14 अक्टूबर के दिन सारे क्लाइंबर्स इक्विपमेंट्स के साथ कैंप 4 पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वेदर कंडीशंस इतना खराब हो जाता है कि इसके आगे की चढ़ाई इस साल पॉसिबल नहीं थी। क्लाइंबर्स डिसाइड करते हैं कि इक्विपमेंट को कैंप 4 में ही छोड़ देते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर्स दोबारा यहाँ तक जो इक्विपमेंट्स लाने में जद्दोजहद हुई है वो वापस से ना करनी पड़े। इनके अनुसार डिवाइस कोरोजन प्रूफ्ड है, इसलिए खराब होना नहीं है, और दूसरा कोई बिना गवर्नमेंट परमिशन के चढ़ाई कर नहीं सकता। दैट मीन्स डिवाइस यहाँ पर सिक्योर्ड रहेगा। अमेरिकन इस डिसीजन को लेकर खुश नहीं थे। अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा आईबी चीफ मलिक को यह बताया गया कि अगर यह डिवाइस गंगा में पहुंच गया तो लाखों इंडियंस मारे जा सकते हैं। अमेरिकन जनरेटर को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट थे क्योंकि ये टॉप सीक्रेट चीजें थी और वो नहीं चाहते थे कि वो उनके हाथ से दूर जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ईयर, अर्ली 1966 में सीआईए ने आईबी को बताया कि एक डिसीजन लिया गया जिसके चलते नंदा देवी की जगह अब डिवाइस को कहीं और प्लेस करना है, क्योंकि नंदा देवी में पीरियडिकल रिपेयर वर्क आसान नहीं होगा। ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स आती है डिवाइस में तो उसका जो भी रिपेयर वर्क होगा वो काम आसान नहीं होगा, इसलिए डिवाइस को कहीं और लोकेट करते। इसी बीच 9 मई 1966 को चाइना अपना 3rd न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। अब सबसे पहला काम था डिवाइस को कैंप 4 से नीचे लेके आना। इसके लिए एक टीम बनाई गई जिसमें सिर्फ इंडियंस थे। सिर्फ एक यूएस न्यूक्लियर एक्सपर्ट अलाउड था, वो भी बेस कैंप तक के लिए। यह टीम कैंप 4 तक पहुंचती है। वहां पता चलता है पूरा कैंप एवलांच की वजह से वाइप्ड आउट हो चुका है, साथ में न्यूक्लियर पावर डिवाइस गायब है। यह न्यूज मिलते ही इंडियन एंड सीआईए ऑफिशियल्स के बीच एक सीरियस पैनिक फैल जाता है। फिर से एक टीम बनाई जाती है जिसका काम था जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके यह पता लगाना कि एवलांच की वजह से डिवाइस कहाँ गया होगा, ऋषि गंगा में या फिर स्नो में कहीं दब गया। टीम को डिवाइस का कुछ भी पता नहीं चलता और उनके नीचे आते ही उनकी बॉडी स्कैन की जाती है ताकि पता चल सके कि रेडिएशन लेवल कितना है इनकी बॉडी में। तभी टीम क्यूरियस होकर पूछती है क्या होगा अगर रेडियो एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाए, मीन्स अगर नॉर्मल लेवल से अगर ज्यादा रेडियो एक्टिविटी मिलती है तो क्या हो जाएगा। तब टेक्नीशियन का जवाब था जो सबको चौंकाने वाला, कलकत्ता तक गंगा का पानी जहरीला हो जाए और लाखों हिंदू जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे उनको यह बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। मीन्स लाखों हिंदुओं की जान खतरे में है। इसके बाद लगभग 4 महीने तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा पर डिवाइस की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इन सब के चलते सीआईए में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी फ्लोट होना स्टार्ट हो गई कि डिवाइस एंड जनरेटर को इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा ही गायब किया गया है ताकि इसकी हेल्प से इंडिया अपना खुद का न्यूक्लियर वीपन बना सके। हालांकि कोहली जब अपनी बुक लिखते हैं तब उनका मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी चाइना एक बार फिर टेस्ट कंडक्ट करता है।
पर इस बार था इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का टेस्ट, जो कि इंडिया और अमेरिका दोनों का मेन कंसर्न था, जिस पर नजर रखने के लिए सारा ऑपरेशन चलाया गया। इस मिसाइल का नाम था डेंगफेंग 2। डेंगफेंग 2 के बाद चाइना डेंगफेंग 2A का टेस्ट करता है। नाउ जापान, जो कि एक अमेरिका का अलाई है, चाइना के न्यूक्लियर अटैक के फायरिंग रेंज में आ जाता है। नाउ चाइना के तेजी से बढ़ते न्यूक्लियर डेवलपमेंट को देखते हुए CIA और IB के द्वारा एक नया डिसीजन लिया जाता है। नए लोकेशन के रूप में नंदा कोट माउंटेन को चूज किया जाता है और अभी प्रायोरिटी नए डिवाइस को प्लेस करना था, ना कि पुराने डिवाइस को ढूंढना। नंदा कोट माउंटेन की चढ़ाई आसान थी और ऊंचाई भी कम थी। टीम मई 1967 को लोकेशन पर पहुंचती है और डिवाइस को फाइनली इंस्टॉल कर देती है। बट दूसरे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। दिसंबर तक यह डिवाइस 2 बार सिग्नल भेजना बंद कर चुका था। रीजन था डिवाइस का स्नो से ढक जाना। इस तरह की प्रॉब्लम्स बताता है कि प्लानिंग कितनी खराब थी। एक्चुअली CIA मोर देन IB इतनी ज़्यादा डिस्परेट थी कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग तक नहीं की थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इवन जब नंदा कोट में डिवाइस को इंस्टॉल किया जा रहा था तो इनके पास बेसिक इंस्टॉलेशन टूल्स भी नहीं थे। तो इंडियन टर्म्स में बोले तो जुगाड़ करके डिवाइस को इंस्टॉल किया गया था। बट ऑब्वियसली वो जुगाड़ इतना नॉर्मल नहीं था, कुछ फिजिक्स का यूज किया गया था। बट हाँ, बेसिक इंस्टॉलेशन डिवाइस के बिना किया गया था। हालांकि फिर से लोकेशन चेंज करने का डिसीजन लिया जाता है। नई लोकेशन थी ले, मतलब कि थर्ड टाइम था जहां पे न्यूक्लियर डिवाइस ले जाना था। नंदा कोट से डिवाइस वापस लाया जाता है और उसको CIA वापस अमेरिका ले जाती है। बट डिसीजन ये लिया जाता है कि अब ले में कोई भी डिवाइस नहीं लगाया जाए। इसके साथ यह मिशन खत्म होता है और नया मिशन चालू होता है, नंदा देवी में खोए डिवाइस को ढूंढने का। अभी तक यह ऑपरेशन सीक्रेट होने की वजह से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। लोग अनअवेयर थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। बट इन 1978 हार्वर्ड कॉन ने इसके डिटेल्स एक मैगजीन्स में पब्लिश कर दिया। हड़कंप मचना लाजमी था। इंडियन पार्लियामेंट में डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं। एक कमेटी भी बनाई जाती है और जिसका काम था खोए हुए जनरेटर से थ्रेट को एनालाइज करना। इस कमेटी का मानना था इससे कोई नुकसान नहीं है, बट एविडेंसेस वेर टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। जिन शेरपा को यूज किया गया था डिवाइस को माउंटेन में पहुंचाने के लिए, रिपोर्ट आती है कि उन सब की डेथ हुई रेडिएशन की वजह से हुए कैंसर से। वहीं अगर US साइड अगर बात करें, एक US क्लाइंबर था, उसकी डेथ होती है टेस्टिकल्स का कैंसर होने से। मींस जो कमिटी के द्वारा एनालाइज किया गया था वो डिफर कर रहा था जो एविडेंस निकल के सामने आ रहे थे। सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ 1960s एंड 70s। बट व्हाट अबाउट करंट टाइम? करंट टाइम की अगर बात करें तो 2011 तक इंडियन गवर्नमेंट नंदा देवी में और गंगा नदी दोनों में लगातार रेडिएशन लेवल चेक करवाती आई है। हमेशा रेडिएशन नॉर्मल पाया गया, परंतु जो मेन थ्रेट था वो अभी भी मौजूद है। अभी भी न्यूक्लियर जनरेटर जिसकी कैपेसिटी है कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन फैला सकता है, वो नंदा देवी की चोटी में कहीं गुम। So this is the full story of nuclear device lost in नंदा देवी। आपकी क्या राय है इस इश्यू को लेकर? प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।